हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे। A relation R on a set A is called a partial order relation if and only if the following three conditions are satisfied। कोई भी रिलेशन R पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तब कहलाता है जब ये तीन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता है, और ये जो प्रॉपर्टीज है ये मैं ऑलरेडी आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। देख लेते हैं थ्री प्रॉपर्टीज, थ्री कंडीशंस क्या है वो। फर्स्ट वन इज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो, आर मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो हमारा, रिफ्लेक्सिव हो। तो क्या होगा, वो पार्शियल ऑर्डर का होने का फर्स्ट कंडीशन होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट का अपने साथ ही रिलेशन फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। लाइक ए कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है और उसका अपने साथ ही रिलेशन है। सेकेंड वन इज आर इज एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, ए रिलेशन बी, ए और बी दो कोई एलिमेंट है जो कि दोनों ही सेट ए को बिलोंग करते हैं। ए का ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन ए भी है। ए रिलेशन बी है, बी रिलेशन है। लाइक 1,2 लिखा है तो 2,1 भी लिखा है रिलेशन में। इफ एंड ओनली इफ ए और बी इक्वल हो एक दूसरे के, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, तब वो क्या क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव होता है लाइक ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, और हम क्या बना दें, ए रिलेशन सी। हमारे पास जो रिलेशन गिवन है उसमें जो पेयर्स हैं उनमें ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा सी भी है और ए कॉमा सी भी है। तो वहां पे क्या होगा, ट्रांजिटिविटी को भी वो सेटिस्फाई करेगा। तो उस केस में अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा। तो कई बार इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कोई भी वो आपको एक सेट देंगे और सेट पे बना हुआ एक रिलेशन डिफाइन कर देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि बताइए ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी देखनी, फाइंड करनी पड़ेगी। अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो उसके बाद एंटी सिमेट्रिक चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी सेटिस्फाइड होता है तो उसके बाद ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, अदरवाइज नहीं। अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी ऐसा होगा जो सेटिस्फाइड नहीं हो रही होगी तो वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं कहलाएगा। उसके बाद में है हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो कि ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। पहली रिफ्लेक्सिव हो, दूसरी सिमेट्रिक हो और तीसरी ट्रांजिटिव हो। हमने जो अभी पार्शियल ऑर्डर के लिए पढ़ा उसमें रिफ्लेक्सिव भी पढ़ा है और ट्रांजिटिव भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक ना होगी, वहां पे क्या था, एंटी सिमेट्रिक था, और यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ट्रांजिटिव भी बता चुकी हूँ। सिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक का जस्ट ऑपोजिट है। अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन ए भी है लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी है, तब क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है। तो अगर ये इसी तरीके से सेम जैसे पार्शियल ऑर्डर के लिए मैंने बताया, इसी तरीके से इक्विवेलेंस के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको 1 बाय 1 तीनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल होती हैं, इट मींस दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अदरवाइज नॉट। अगर तीनों में से एक भी फुलफिल नहीं होगी तो वो नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीन कंडीशंस को फुलफिल करता है। वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। अब जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी भी सेट ए के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हम ये बता सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने का क्या मतलब है, हम ये बता सकते हैं कि सेट में प्रेजेंट एलिमेंट्स जो हैं वो किस किस से रिलेट करते हैं, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन देखें हम, तो इक्विवेलेंस क्लास जो है हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। कोई भी एलिमेंट लाइक ए स्मॉल ए एलिमेंट है तो उसको जिससे भी हम इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है वो एलिमेंट, और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब देखो कैसे करना है हमको, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हम ये इसका डेफिनेशन एक बार देखते हैं तो हमको इजीली समझ में आएगा। आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमको दिया हुआ है कि कैपिटल आर क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
ऑन अ सेट ए, एक सेट ए है जिसके लिए हमें आर रिलेशन बनाया हुआ है, एंड कोई भी एक एलिमेंट है जो कि हमने यहाँ स्मॉल ए ले लिया है जो कि सेट ए को बिलोंग करता है। अब हर एलिमेंट के लिए, जितने भी सेट ए में एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि वो रिलेशन आर में किस किस से रिलेट करते हैं सारे एलिमेंट्स। तो वो फाइंड करना क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है इसका इस तरीके से, ए, या तो हम इस तरीके से एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें या फिर ऐसे कैपिटल ए लिख दें, सफिक्स में इस तरीके से स्मॉल ए लिख दें, जो भी एलिमेंट मतलब हमें फाइंड करना है जिसका इक्विवेलेंस क्लास, वो यहाँ पर लिख दें। क्या है एक्स, इक्विवेलेंस क्लास इन्होंने निकाल के दिया एक्स। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग करता है ए को, बट ऑब्वियस है ए इस तरीके से ये x है, कोई भी इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर रहा है जो इसकी x बिलोंग्स टू a एंड x कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर देखो मेरे को a का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, मींस एलिमेंट है ये वो जिसका इक्विवेलेंस क्लास। तो मैं क्या करूंगी, रिलेशन में जाऊंगी, देखूंगी कोई भी एक ऐसा पेयर ढूंढूंगी मैं जिसमें वो एलिमेंट यहाँ पर आ रहा हो, जैसे a कॉमा b पेयर होता है ना, तो जो b पोजिशन पे आ रहा हो यहाँ पर। तो अगर मेरे को कोई एक ऐसा पेयर मिलता है जहां पर वो ये पोजीशन पे लाई कर रहा है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या आ जाता है, उसका इक्विवेलेंस क्लास आ जाता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो ये देखो यहाँ पर हमने एक इस तरीके से क्वेश्चन ले लिया, ये हमने क्वेश्चन लिया है कि हमारे पास क्या है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। इस सेट ए के लिए ये रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमको ये बताना है, आर तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बट ऑब्वियसली जब हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर रहे हैं तो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, किस किसका, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो देखो कैसे करेंगे, जब हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे सबके लिए, तो हमने देखा 1, तो हम देखेंगे कि जैसे a कॉमा बी पेयर है, मतलब दो एलिमेंट होते हैं, तो ये जो b वाली पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 1 कहाँ पे आ रहा है, तो एक तो 1 कॉमा 1 यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका 1, तो इक्विवेलेंस क्लास में लिख लिया हमने 1। और भी कहीं ऐसा है कि सेकंड नंबर पे 1 आ रहा है, तो यहाँ यस ये रहा, ये देखिए ये यहाँ पे भी 1 यहाँ पर आ रहा है सेकंड नंबर पे, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, तो वो भी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई इसकी, 1 कॉमा 2। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं। अब जब हम 2 के लिए चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे 2 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका फर्स्ट क्या एलिमेंट है 2, तो 2 हमने यहाँ लिख लिया। और देखो कहीं पे सेकंड नंबर पे 2 आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, वो हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट चेक करो कहीं और 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो गई 2 कॉमा 1। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 3 के लिए। अब देखो 3, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है कहीं पे सेकंड नंबर पे, यस ये आ रहा है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, तो वो हमने इक्विवेलेंस क्लास में लिख लिया। और भी कहीं आ रहा है चेक करो, तो और कहीं नहीं आ रहा है, तो इसकी बस इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अभी हम 4 के लिए और 5 के लिए भी चेक करेंगे। तो देखो 4 के लिए चेक करते हैं, तो इक्विवेलेंस क्लास में 4 यहाँ सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या मिल गया 4, और भी कहीं आ रहा है 4, यस यहाँ आ रहा है 4, और तो ये क्या हो जाएगा 4 कॉमा 5। इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगा हमको 4 कॉमा 5। अभी 5 के लिए चेक करो, सेकंड नंबर पे 5 आ रहा है, यस यहाँ पे आ रहा है, तो एक हमने 5 लिख लिया और दूसरा यहाँ पे आ रहा है तो 4, 5 कॉमा 4, ये इक्विवेलेंस क्लास हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर ली। बहुत इजी है, थोड़ा सा समझना है कि आपको जो भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है वो हमको देखना है कि पेयर में सेकंड नंबर पे कहाँ पर आ रहा है, किस पेयर में आ रहा है, और उस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाता है। तो सारे पेयर्स में फाइंड कर लेंगे, जहां जहां हमको ऐसे मिलेगा वहां वहां हम उसको इक्विवेलेंस क्लास में लिख देंगे। तो ये इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करने के लिए आ जाता है और बहुत इजी है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आप एक दो न्यूमेरिकल इसके प्रैक्टिस के लिए करेंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा माइंड में। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने बताया है, और भी क्वेश्चन मैं बता दूंगी, और खुद 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 से भी करिए कुछ क्वेश्चन, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर रहे। तो ये था आज का आप लोग का लेक्चर वीडियो। तो इसकी बार इसके कॉन्सेप्ट को दोबारा से पढ़िए, उनको क्लियर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।